जय हिंद दोस्तों। आज बात अग्निवीर पे नहीं करूंगा। आज बात जो है तुर्की के उस गेम प्लान पे करूंगा जो उसने गेहूं को लेकर खेला है। दरअसल आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारत के गेहूं को तुर्की ने कहकर लौटा दिया था कि इसके अंदर रूबेला वायरस है, और सारे वैज्ञानिक भी हैरान थे क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। लेकिन अब उसकी इनसाइड स्टोरी जो है वो निकल के सामने आने लगी है। इनसाइड स्टोरी में जो जानकारी निकल के सामने आई है उसमें पता चला है कि ये साजिश पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर भारत के खिलाफ की थी। क्यों की थी वो भी जानकारी आपको दे दूं। दरअसल बहुत दुनिया जो है वो गेहूं के लिए या तो भारत पे निर्भर है या फिर यूक्रेन पे निर्भर है। तो यूक्रेन भी बहुत बड़ी गेहूं का मार्केट है, बहुत सप्लायर है बहुत बड़ा। तो उसका गेहूं जो है जब से रूस के साथ युद्ध चल रहा है, गेहूं उसका युद्ध पोतों पे लटका है। अब तुर्की क्योंकि यूक्रेन का गेहूं पहुंच नहीं पा रहा है, यूरोप में गेहूं की नीड है, तो भारत गेहूं की सप्लाई कर रहा था। तो तुर्की ने सोचा कि क्यों ना हम फायदा इस चीज का उठाएं। यूक्रेन का गेहूं जो अटका पड़ा है, लेकिन जब उसे पता चला कि भारत गेहूं भेज रहा है तो उसने एक गेम खेला ताकि भारत का गेहूं एक्सपोर्ट ना हो, यूरोप के देश ना खरीदे। हालांकि उसका कोई ज्यादा असर भारत की सप्लाई चेन पे नहीं पड़ा, लेकिन अब चीजें निकल के सामने आई हैं। अब तुर्की ने यूक्रेन से कहा है कि आप हमें अपना गेहूं बेचिए, शर्त रखी है कि हमें 25% छूट पे आप गेहूं दीजिए। अब आप गेम प्लान समझिए। यहाँ पे तुर्की चाह रहा है कि वो 25% छूट पर यूक्रेन का गेहूं ले और उसे फिर यूरोप के मार्केट में जाके बेचे और उससे मुनाफा कमाए। ये कह सकते हैं कि एर्दोगन के दिमाग में जो चल रहा है उसे आप रीड कर सकते हैं कि एर्दोगन चाहते हैं कि यूक्रेन का जो गेहूं युद्ध अटका पड़ा है पोतों पर, उसे वहां से निकाला जाए और 25% छूट पे खरीदा जाए, फिर यूरोप में बेचा जाए और मुनाफा जमकर कमाया जाए। लेकिन अब दिक्कत कहां पे आ रही है? दिक्कत यह आ रही है कि जितने युद्धपोत हैं उन्हें चारों तरफ से जो है या तो रूस का कब्जा है या रूस ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है। यूक्रेन का कोई भी शिप बाहर नहीं जा पाता है, नहीं जा भी नहीं पा रहा है। तो इस पे तुर्की की तरफ से कहा गया है कि हम रूस से बातचीत करेंगे, हमारे रूस से बहुत अच्छे संबंध हैं और हम आपके गेहूं को वहां से बाहर निकालेंगे और फिर, लेकिन शर्त यह है कि आप हमें छूट दीजिए, 25% की छूट दीजिए। हम पुतिन को विश्वास में लेंगे और आपके गेहूं को हम वहां से बाहर निकालेंगे और दुनिया भर में उस गेहूं को हम पूरे बेचेंगे। तो ये तुर्की का प्लान था और तुर्की को लगा था कि यूक्रेन से गेहूं लेकर वो जब दुनिया में बेचेगा तो उसका एक मोटा मुनाफा वो कमा सकता है। ये 25% की छूट इसलिए वो चाह भी रहा था। लेकिन जब तुर्की को लगा कि भारत उस कमी को पूरी कर रहा है और भारत गेहूं को बहुत अच्छे से सप्लाई हो रही है दुनिया भर में, तो उसने सोचा कि ऐसा कौन सा कार्ड खेला जाए कि भारत का गेहूं यूरोप और अरब की कंट्री ना खरीदे। तो उसने बहाना बना दिया कि रूबेला वायरस मिला है। लेकिन जानकार भी जानते हैं, आप और हम जानते हैं कि अनाज के अंदर रूबेला वायरस नहीं होता है, वो जानवरों के अंदर होता है। लेकिन फिर भी जो प्लान था वो हमने आपको बता दिया कि क्या कुछ एर्दोगन सोच रहे थे। साफ तौर पे उनका यही इरादा था कि यूक्रेन का गेहूं सस्ते दामों पर खरीद कर यूरोप के मार्केट में बेचा जाए और जमकर मुनाफा कमाया जाए और भारत उस कमी को पूरा ना करे गेहूं वाली को, इसलिए भारत के गेहूं को उन्होंने निशाना बनाया। लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ क्योंकि यूरोप के अंदर भारत के गेहूं की आज भी नीड है। अरब के बहुत सारे देश आज भी भारत से ही गेहूं और दूसरी चीजें खरीदते हैं। तुर्की पास तो खुद का तो नहीं है, लेकिन हाँ यूक्रेन से लेकर वो बेचने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब इसमें भी संकट बीच में आ चुका है क्योंकि तुर्की की पोल खुल चुकी है। तो अगर आपको वीडियो काम का लगा तो आप इसे जरूर सुन सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। जय हिंद।